अस्सलाम वालेकुम। आज मैं 10 बीवियों का मुआवज़ा लेकर हाज़िर हुई हूँ। जो लोग एतक़ाद करते हैं उनको भी और जो नहीं करते उनको भी मैं बताऊँ कि कोई भी हाजत हो आपको, आप उसके लिए 10 दिन लगातार 10 बीवियों का मुआवज़ा पढ़ें और नमाज कायम करें और 10वें दिन आप 10 लड्डू बना के और उनकी न्याज़ दिलाएं। आप 10वां दिन नहीं आएगा, आपकी जो दिली हाजत होगी अल्लाह ताला कबूल करेंगे। तो जो लोग 10 बीवियों का मुआवज़ा घर पे अवेलेबल है वो पढ़ लें, तो भी लोगों को पास बिठा के उन्हें सुना दें, और अगर मौजूद नहीं है तो भी वो जो है वीडियो देख लें और इसको सुन लें, तो मुआवज़ा जो है हो जाएगा। उनकी मदद के लिए मैं ये मुआवज़ा पढ़ने लगी हूँ और आप मुआवज़े का एहतमाम करें, मेरी ये वीडियो प्ले करके इसको सुनें और 10 दिन तक लगातार इसी तरह से इसको रोज़ सुने, तो जो है आपकी जो दिली ख्वाहिश होगी इंशाअल्लाह पूरी होगी। और मुआवज़ा शुरू करते हैं हम। कहते हैं कि एक ही शहर में 2 भाई रहते थे। बड़ा भाई अमीर था लेकिन छोटा भाई बहुत गरीब और मुफलिस था। वो अपनी नादारी से बहुत आजिज़ था। एक दिन अपनी बीवी से कहने लगा कि यहाँ पर हम कब तक फ़िक्र फाका की मुसीबत की ज़िंदगी गुजारेंगे। चलो मैं कहीं परदेस जाता हूँ, शायद कहीं नौकरी मिल जाए और ये मुसीबत के दिन कट जाएं। ये कहकर वो अपनी बीवी से रुखसत होकर दूसरे शहर चला गया और रोज़गार की तलाश करने लगा। उसके जाने के बाद उसकी बीवी बहुत परेशान हुई। दिल में उसके आया कि ऐ पालने वाले राज़िक, तू ही मालिक है। अब तो मेरा शौहर भी चला गया, अब सिवाय तेरी ज़ात के मेरा कोई सहारा नहीं रहा। आखिर एक दिन जब वो मजबूर हो गई तो अपने शौहर के बड़े भाई के घर गई और अपने सब हालात बयान किए। तमाम हाल सुनने के बाद बड़े भाई ने अपनी बीवी से कहा कि ये मेरी भावज है, तुम इससे घर का काम करवा लिया करो, ये तुम्हारी और तुम्हारे बच्चों की खिदमत करेगी। जो कुछ अपने खाने से बच जाएगा वो इसको दे दिया करना। गर्ज ये कि वो मोमिना अपने शौहर के भाई के घर काम करती और सारा दिन बच्चों की खिदमत करती। इस पर भी वो रईस औरत उसे ताने देती रहती और अपने आगे का बचा हुआ खाना उसे दे देती। उस गरीब को एक मुद्दत गुजर गई इसी तरह उनकी खिदमत करते हुए। एक रात मुसीबत ज़दा मोमिना अपने शौहर की वापसी की दुआ मांगती थी। उसने एक रात इस हालत में रोते रोते सो गई। ख्वाब में देखा कि एक बीबी नकाब पोश तशरीफ़ लाई हैं और फरमाती हैं, ए मोमिना, तू अपने शौहर के लिए परेशान ना हो, इंशाअल्लाह तेरा शौहर सही और सलामत तुझसे आकर मिलेगा। तुझे चाहिए कि हर जुमेरात के दिन 10 बीबियों की कहानी सुन लिया कर और पाबंदी से नमाज पढ़ा कर, और जब तेरा शौहर आ जाएगा तो मीठी रोटी का मलीदा बनाकर इसके लड्डू बना लेना और इस पर 10 बीबियों की न्याज देना। इस औरत ने अर्ज़ किया, क्या आप कौन हैं और आपका नाम क्या है? इन बीवियों के नाम क्या हैं? इन 10 बीवियों के नाम बताएं जिनकी मैं न्याज दिलाऊंगी। तब जनाब सैयदा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरा नाम फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो है। मैं तेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी और तेरे पहले इमाम की ज़ौजा हूँ। और दूसरे 9 बीबियों के नाम ये हैं, हज़रत मरियम, हज़रत हाजरा, हज़रत ज़ैनब और हज़रत उम्मे कलसूम, हज़रत आसिया, हज़रत सायरा, जनाब फ़ातिमा कुबरा, जनाब फ़ातिमा सुगरा और जनाब सकीना, जिन्हें करबला से लेकर शाम तक मुसीबत उठाना पड़ी और इन बीबियों ने सब्र किया, कैद की मुसीबत सही, ताज़ियाने खाए। जो शख्स इनके मसाइब को मद्देनज़र रखते हुए अपनी हाजत तलब करेगा, खुदावंदे करीम उसकी हाजत पूरी करेंगे और 10वें दिन से पहले पहले उसकी हाजत पूरी होगी। जब मोमिना ख्वाब से बेदार हुई तो वो दिन जुमेरात का था। वो अपने मोहल्ले में गई और कहने लगी, मैंने ऐसा ख्वाब देखा है, तुम लोग पास बैठकर 10 बीबियों की कहानी सुन लो। मोहल्ले की सब औरतों ने उसकी बात को माना और उसकी कहानी सुनी और मोमिना ने 10 बीबियों की कहानी पढ़नी शुरू कर दी। 9 दिन गुजर गए। जब 10वां दिन आया तो ये मोमिना क्या देखती है कि उसका शौहर सही और सालिम मालो ज़र के साथ उसके घर पर आ गया है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। वो बहुत खुश हुई और फ़ौरन
नहा कर मीठी रोटी का मलीदा बनाया और इसको 10 लड्डू बनाकर बीबियों में न्याज दिलवाई और मोहल्ले वालों में भी तकसीम की। उन्होंने बहुत एहतराम से नज़र के लड्डू खाए। इस मगरूर औरत ने ये कहकर लड्डू वापस कर दिए कि हम ऐसे ईंट और पत्थर के लड्डू नहीं खाते, हमारे घर से ये लड्डू ले जाओ। वो बेचारी लड्डू वापस ले आई। अब इस मगरूर औरत का हाल सुनिए। रात को वो औरत सो गई, सुबह को क्या देखती है कि उसके बच्चे मर गए और सब सामान गायब हो गया। ये देखकर उसके हवास गुम हो गए। जब भूख से बुरा हाल हुआ तो घर में गेहूं की भूसी मिली, जिसमें उसने सोचा कि मैं ये पका कर खा लूं। जैसे ही भूसी को हाथ लगाया, इसमें कीड़े नजर आने लगे। जब उसके शौहर ने ये माजरा देखा तो कहने लगा, मेरी बहन का घर करीब है, वहां चलो, रोटी तो मिलेगी। घर को बंद करके दोनों मियाँ बीवी रोजाना रवाना हो गए। चलते चलते उनके पैरों में छाले पड़ गए। रास्ते में उनको चने का हरा खेत नजर आया। शौहर ने अपनी बीवी से कहा, तुम यहाँ ठहर जाओ, मैं चने की थोड़ी सी बालियाँ तोड़ लाता हूँ, इनको खाकर ताकत आ जाएगी। ये कहकर वो इस चने की बालियाँ तोड़ लाया, मगर जैसे ही उसकी बीवी ने उन चने की बालियों को हाथ लगाया, वो सूख कर घास बन गईं। कई मर्तबा शौहर ने चने की बालियाँ तोड़ी और हर मर्तबा उसकी बीवी के हाथ लगाने पर वो घास बन गई। दोनों को घास देखकर वो फेंक कर चले गए। रास्ते में बहुत बड़ा गन्ने का खेत आया। मियाँ बीवी दोनों भूख से निढाल थे, प्यास से बेताब थे। गन्ने के पास गए और बेकरार हो गए। बीवी ने कहा कि थोड़े से गन्ने तोड़ लाओ। जब वो बहुत से गन्ने तोड़ कर लाया, जैसे ही बीवी ने हाथ लगाया, वो गन्ने काने हो गए। वो दोनों बहुत घबराए और इनको फेंक कर आगे चले गए। आखिर ये शख्स बमा बीवी के अपनी बहन के घर जा पहुंचा। बहन मिलकर बहुत खुश हुई। रात का वक्त था। बहन ने इनको ओढ़ना बिछोना दिया, दोनों ने आराम किया। इतने में बहन ने खाना तैयार किया। ये दोनों कई दिन से भूखे थे। खाना देखकर बहुत खुश हुए। जैसे ही इसकी बीवी ने रोटी का टुकड़ा तोड़ा, देखती है कि खाने में से सख्त बदबू आ रही है, खाना सड़ गया है। औरत अपना सर पकड़कर बैठ गई और कहने लगी, अल्लाह, अब हम कब तक भूखे रहेंगे, हमारी जान निकल रही है। बदबू इस कदर थी कि खाने को दफन कर दिया गया और दोनों ही सो गए। रात इस तरह गुजरी। सुबह हुई तो शौहर ने बीवी से कहा, यहाँ का बादशाह मेरा दोस्त है, चलो उसके यहाँ चलें, देखें इस मुसीबत के आलम में वो हमारी क्या मदद करता है। दोनों बादशाह के हजूर में पहुँचे तो बादशाह ने उन दोनों को पहचान लिया। इनको अलग कमरा दिया और कहा, तुम दोनों गुस्ल करके आराम करो। बादशाह ने हुक्म दिया कि हमारे मेहमानों को 7 रंग के खाने भेजो। हुक्म के मुताबिक 7 रंग के खाने उन दोनों के लिए आए। दोनों खाना देखकर बहुत खुश हुए और हाथ धोकर दस्तरखान पर आ बैठे। वो औरत जिस खाने को हाथ लगाती, उस खाने के कीड़े बन जाते। इसका शौहर हैरान हो गया कि ये क्या माजरा है। अगर हम बादशाह से शिकायत करेंगे तो बादशाह नाराज़ होगा कि खाना ताज़ा भेजा है और तुम बदनाम करते हो। वो बहुत घबराया और बीवी से कहने लगा, अब मैं क्या करूं। दोनों खाना लेकर बाहर गए और ज़मीन में दफन कर दिया और बाहर सहन में बैठ गए। इस अरसे में बीवी बादशाह की लड़की और बीवी गुस्ल करने जा रहे थे। दोनों ने अपने गले से चंदन हार उतार कर खूंटी पर टांग दिए। जो ही हार टांगे, फौरन खूंटी ने हार निगल लिए। ये माजरा देखकर बादशाह की बीवी और बेटी को सख्त ताज्जुब हुआ। वो औरत बैठ कर ये देख रही थी। घबरा कर अपने शौहर के पास गई और कहने लगी, खुदा खैर करे। इसके शौहर ने पूछा, क्यों, क्या हुआ? तब उसने चंदन हार का वाकया सुनाया और कहा, यहाँ से जल्दी चलो, ऐसा ना हो कि बादशाह हमको कैद कर ले और कत्ल करा दे। दोनों बगैर इतला किए बादशाह के यहाँ चले गए। चलते चलते वो दरिया के किनारे पहुँचे। वहाँ जाकर दोनों मियाँ बीवी बैठ गए। शौहर ने बीवी से कहा कि ये नहीं मालूम कि हमसे क्या खता हुई है जिसकी वजह से हम पर इतना अजाब नाजिल हुआ है। बीवी ने कहा, मुझसे एक गुनाह ज़रूर हुआ, वो ये कि जब तुम्हारी भाई की बीवी मेरे पास मुलाजमत के लिए आई तो मैंने उसके साथ बदसलूकी की और उसके बाद तुम्हारी भावज ने 9 दिन अमल करके 10वें दिन जब न्याज दिलाई तो मैंने उसके 10 बीबियों के नज़र दिलवाए लड्डू तकसीम किए हुए पे बात की कि ये लड्डू ले जाओ, ये ऐसे पत्थर के लड्डू हम नहीं खाते। जब से हम पर यह मुसीबत नाजिल हो रही है। शौहर ने कहा, बदबख्त, तूने ऐसे गरूर और तकब्बुर किया,
اور اس طرح کے الفاظ کہے توبہ کر اور معافی مانگ تاکہ ہم کو اس سے نجات ملے۔ اس عورت نے وضو کیا، نماز پڑھی اور رو کر دعا کی، اے بنت رسول، اس مصیبت کے عالم سے مجھے نکال دیجئے، میری مدد فرمائیے۔ اس کے بعد اس نے دریا سے ریت نکال کر لڈو بنائے اور اس پر 10 بیبیوں کی نظر دلائی۔ جیسے ہی اس نے نظر دلائی وہ لڈو موتی چور ہو گئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ دیکھ کر وہ دونوں نے درود پڑھا۔ 5 لڈو بیوی نے کھائے اور 5 لڈو شوہر نے کھائے اور پانی پی کر خدا کا شکر ادا کیا۔ جب وہ اپنے گھر پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کا مکان اپنی اصل حالت پر تھا۔ سب بچے زندہ سلامت کھیل رہے تھے اور نوکر چاکر اپنے کام کاج میں مشغول تھے۔ ماں باپ کو دیکھ کر بچے بہت خوش ہوئے اور وہ بھی خوش بچوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ اے میرے بیبیوں، جس طرح آپ نے اس عورت کی خطا معاف کی، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہماری بھی دعاؤں کو، مرادوں کو پورا کر دیجئے۔ اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کر لیجئے۔ جو یہ معجزہ سن رہے ہیں ان کی تمام تر پریشانیاں دور فرما دیجئے۔ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی جناب سے مدد فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ ان کی تمام نیک دلی حاجات قبول فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ ان معجزہ سننے والوں کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دیجئے۔ اللہ تعالیٰ یہ جس مقصد کے لیے پڑھا گیا ہے معجزہ، اس مقصد کو پورا کر لیجئے۔ اللہ پاک تمام تر نیک دلی حاجات قبول فرما لیجئے۔ اللہ تعالیٰ جتنوں نے دعاؤں کے لیے کہا ان کی دعائیں قبول فرما دیجئے۔ جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد کر دیجئے۔ اللہ تعالیٰ جن کے گھر میں بھی جو پریشانیاں ہیں، رزق کی کمی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے نجات دے دیجئے، بیماریوں سے نجات دیجئے۔ اللہ تعالیٰ بچوں کو نیک لائق کیجئے، جن بچیوں کے رشتے نہیں ہوئے ان کو بہترین رشتے ادا کر دیجئے۔ اللہ تعالیٰ ہماری تمام تر پریشانیوں سے، دلوں کے حال جو ہم نہیں مانگ پاتے سب کے سامنے، اللہ تو واقف ہے، ہماری تمام نیک دلی حاجات قبول فرما لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آمین۔